हमें एक एपी गिवन है, मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। हमें सम चाहिए 636 और इस एपी की कितनी टर्म्स को हम ऐड करें जिससे हमारा सम कितना आ जाए, 636 आ जाए। तो इसमें हमें एसएन दिया हुआ है, एक तरह से सम दिया है एसएन, वो है 636। ए हमारे पास 9 हो गया और डी हो गया 17 माइनस 9, 17 में से 9 गए तो बचे 8। अब आप इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप वैल्यू पुट कर दो बेटा, 636 n बाय 2 ब्रैकेट 2a, a हमारे पास 9 है प्लस n पता नहीं है हमें और d की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। सॉल्व कर लेते हैं, 2 को इधर ले जाओ, 636 इंटू 2 इज इक्वल टू n, यहाँ 18 प्लस 8n माइनस 8 1 जा 8, 18 से 8 गए तो 10 बचे, तो यहाँ बचता है हमारे पास 8n और 10, राइट। अभी और भी कर सकते हैं इसको यहीं पे सॉल्व। देखो यहाँ से हमने क्या करा, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो, फिर यहाँ n, यहाँ 2 4 जा और 2 5 जा, ये 2 इसके नीचे ले जाएंगे, थोड़ा इजी हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। तो 636 इंटू 2 और वो 2 आ गया नीचे, तो हमारे पास बचा यहाँ 4n स्क्वायर। चलिए पहले आराम से करते हैं, n लिख लेते हैं, प्रॉपर कर देते हैं इसको, यहाँ n ब्रैकेट 4n प्लस 5। अब बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचता है हमारे पास 636 इज इक्वल टू 4 को n से करो 4n स्क्वायर और 5 को n से करेंगे तो 5n। तो बेसिकली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। सॉल्व कर लो इसको, 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको भी इधर लाए तो आ गया हमारे पास 636 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 636 को मल्टीप्लाई कर लो, तो 636 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 6 जा 24, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, फिर 1, 4 6 जा 24 और 1 25। अब हमें 2 5 4 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। देखिए जी, 2 से 2 1 जा 2 2 जा 2 7 जा 2 2 जा, 2 से फिर करो 2 6 जा 2 3 जा 2 6 जा, 2 से 2 3 जा 2 1 जा, फिर 2 8 जा, फिर 2 से 2 1 जा 2 5 जा एंड 2 5 जा 2 9 जा, फिर 3 से डिविजिबल है 3 5 जा एंड 3 3 जा। वैसे तो यहीं रुक जाओ, देखो यहाँ से फैक्टर मिल रहे हैं मुझे, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 53, 48 इंटू 53 करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास 2544 और 53 से माइनस कर देंगे 48 को तो हमारे पास आ गया कितना 5n। तो ये फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट है, इससे सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आया 4n स्क्वायर प्लस 53 माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। कॉमन लो, यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है, केवल n ही कॉमन आ पाएगा, तो यहाँ बचा 4n प्लस 53 और यहाँ से कॉमन ढूंढो तो इसमें से 12 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ हमने ले लिया इसका 12 4 जा 48, यहाँ 4n और माइनस बाहर कॉमन लिया है तो कितना बचेगा 53 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास पूरी टर्म कॉमन आ गई, कितनी 4n प्लस 53
और एक आया n-12 इज इक्वल टू 0। तो पहले 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 रखा, तो 4n इज इक्वल टू -53 और n की वैल्यू आ गई बेटा -53/4। तो यहीं रुक जाओ, आप इसको समझ लो कि माइनस में वैल्यू नहीं आएगी। यदि हमारे पास टर्म n की वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में, तो n तो माइनस में नहीं हो सकता, और ये फ्रैक्शन में भी है, 4 से डिविजिबल नहीं है। तो हम दूसरी वाली टर्म लेते हैं। तो यहाँ आया n-12 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू 12। इसका मतलब n हमारे पास 12 आ गया। इसका मतलब है कि इसकी जो 12 हमें 12 क्या लेनी पड़ेंगी, टर्म्स लेनी पड़ेंगी, जिनका टोटल सम कितना आ जाएगा 636। समझ में आया? ध्यान से करना है क्वेश्चन।